अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चार चीज पे कभी भी गुरूर न करना, घमंड न करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पहला, ना दोस्तों पर ना अपनों पर। दूसरा, ना अपनी ताकतों पर। तीसरा, ना अपनी दौलत पर। चौथा, ना अपनी खूबसूरती पर। क्योंकि इन चार चीजों को टूटते हुए देर नहीं लगता। इस घमंड को, इस गुरूर को टूटते हुए देर नहीं लगता। जब मैं कुमारी थी तो 30 किलो 20 किलो की बोरी जब सर पे एलगंट उठा लिया करती थी तो मैं अपनी ताकतों पर बहुत गुरूर करती थी, घमंड करती थी। पर शादी हुई और 2 बच्चे हुए और उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा एक झटके में हमारी ताकत ऐसा गया, कहाँ गई कि अब तो 10 किलो की बोरी भी नहीं उठती। अब वो ताकत लाना भी चाहती हूँ तो नहीं आती। इसलिए कभी भी अपनी ताकतों पर घमंड न करना। मैं बहुत घमंड करती थी, गुरूर करती थी अपनी ताकतों पर। दूसरा, मैं अपनी दौलत पे भी बहुत गुरूर करती थी, घमंड करती थी। जब हमारी शादी हुई थी, हमारे शौहर के पास 2 गीता मकान थे, 1 बीघा खेत थे, 1 बीघा खेत था, 2 गीता मकान था। तो मैं बहुत घमंड करती थी, गुरूर करती थी कि हमारे पास इतना दौलत है, हमारा शौहर अकेला भाई है, कोई गुतिया नहीं, नैया नहीं, सिर्फ हमारा ससुर और मेरा शौहर। पर वो भी दौलत एक झटके में ऐसा गया, ऐसा गया कि अब वो दोबारा वापस आया ही नहीं। आज तक 10 साल हो गए। एक ट्रेन एक्सीडेंट में हमारा ससुर और शौहर का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे ससुर का इंतकाल हुआ। हमारे शौहर का इतना भारी एक्सीडेंट हुआ कि सारी दौलत कहाँ गई पता भी नहीं चला। अब तो जिंदगी में बस किराए पे ही रहना है। जब तक ये जिंदगी है तब तक किराए पे ही रहना है। ऐसे नहीं कहा कि जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब तक जिंदगी है तब तक किराए के मकान में ही रहना है। अब बस यही सोच लिया। तीसरा, जब मुसीबत पड़ी थी तो हमने अपनों पर जिस पे गुरूर करती थी, दोस्तों पर जिस पे घमंड करती थी, उस वक्त जब मदद मांगी और किसी ने, सारे ने हाथ मोड़ लिया, किसी ने साथ नहीं दिया, तब हमारी सारी गुरूर, सारी घमंड चकनाचूर हो गया। चौथा, जिस चेहरे पे मैं गुरूर करती थी कि कभी हमारे चेहरे को कोई नहीं देखेगा, माँ बाप के यहाँ जब रहती थी तो घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल से घर, बहुत गुरूर करती थी। और जब अपनों पर आई तो मुसीबत आई, तो जब 100 मर्दों के बीच में काम करना पड़ता था तो जिसमें तो डर सा महसूस होता था। पर उस वक्त हमारे जब चेहरे दिखाकर काम करना पड़ता था तो बहुत रोना आता था। पर अल्लाह का शुक्र है, अब घर में रहती हूँ, 4 घंटे काम करती हूँ पर इज्जत से करती हूँ और इज्जत से घर में रहती हूँ। बस अब अल्लाह का शुक्र है। अब तो मैं 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, रोज़ा, हर जुमा जुमरात का रोज़ा, ये सब में ही अब मशहूर रहती हूँ। जब तक जिंदगी है तब तक अब यही करूँगी। अल्लाह के फजलो करम से हमारे शौहर का एक्सीडेंट तो भारी हुआ, दौलत तो गई, पर वो हमारे साथ सलामत है। पर अभी भी कुछ तकलीफें हैं जो उनके सर पे जिस्म में महसूद है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने लगी कि ताकि कुछ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह कुछ मदद भेजे। इस वीडियो के ज़रिए अगर कोई भारी एरोलेजिक डॉक्टर अगर आप लोग को नज़र में हो तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। उनके, हमारे शौहर का कुछ परेशानियां हैं जो पेट के अंदर का नस के जो डॉक्टर हो सके। खुदा हाफिज। कभी भी यानी कभी भी इन 4 चीज़ों पे गुरूर मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि गुरूर एक झटके में टूट जाता है, टूटते देर नहीं
लगता है। इसलिए कभी भी गुरूर मत कीजिएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।